नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। यह सभा क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से की। इस सभा का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि आज राणा सांगा की जन्म जयंती है और राणा सांगा को जिस तरीके से गद्दार बताया गया, उत्तर प्रदेश से आने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा, उसके बाद से जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है देश भर में। क्या राणा सांगा गद्दार थे? यह बोलने से पहले क्या रामजी लाल सुमन ने इतिहास पढ़ा था? इतिहास की किस किताब में उन्हें यह लिखा मिल गया कि राणा सांगा गद्दार थे? वो राणा सांगा जो वीर महाराणा प्रताप के दादा थे, वो राणा सांगा जिन्होंने युद्ध के दौरान अपना हाथ गंवाया, अपनी आंख गंवाई, शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद वो युद्ध करते रहे। वो राणा सांगा गद्दार थे? भारतीय इतिहास के किसी भी किताब में अगर इस चीज का जिक्र है तो सुमन साहब को यह बताना चाहिए कि हां, यहां से मैंने बातें कही। सिर्फ और सिर्फ एक जगह इसका उद्धरण मिलता है और वो है बाबरनामा। बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि राणा सांगा के कुछ लोग बाबर से मिलने काबुल गए थे और उनको प्रेरित किया कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। अब दोस्तों, बाबरनामा पे कितना भरोसा करें? कारण समझिएगा। कारण यह था कि उस वक्त दिल्ली पर शासन था इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पहले ही कूट रखा था, धौलपुर के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हराया था। अब आप देखिए, सोचने वाली बात है कि जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा हरा चुके थे, उसी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए वो उस शख्स को बुलाते हैं जिस शख्स को मार कूट करके उसके चाचा ने उसके घर से भगाया था, समरकंद से। कितने ताज्जुब की बात है। उस वक्त बाबर क्या था? कुछ भी नहीं। और उस बाबर को राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाएंगे। मतलब ये कहीं से भी उचित लग रहा है? मतलब थोड़ी सी लॉजिक लगाने की चीज है। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, इतिहास के बारे में समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। अब पानीपत की लड़ाई में अगर राणा सांगा ने बुलाया था तो पानीपत की पहली लड़ाई में राणा सांगा को मदद करनी चाहिए थी बाबर की। क्या पानीपत की लड़ाई में राणा सांगा शामिल हुए थे, जहां इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था? नहीं। पानीपत की लड़ाई में कहीं भी राणा सांगा नहीं थे। तो भाई, अगर उन्होंने बाबर को बुलाया था तो फिर राणा सांगा जाते, मदद करते बाबर की। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसके बाद बाबर खुद राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करता। पहले युद्ध में, बयाना में जो युद्ध हुआ, वहां पर तो राणा सांगा ने जीत हासिल की। बाबर की सेना को नाको चने चबाकर वापस लौटा दिया था बयाना के युद्ध में। हां, उसके बाद जो खानवा का युद्ध हुआ, वहां पर हमारे वीर राणा सांगा को जरूर मात मिली हो, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। अपनों की गद्दारी ने हमारे राणा सांगा को हराया। और जिस तरीके से पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल किया बाबर ने,
उसकी वजह से शायद शिकस्त मिली हो, लेकिन अगर दुनिया का कोई भी शख्स यह कहता है कि राणा सांगा गद्दार थे, तो भाई पहले इतिहास जान लो, पढ़ लो, उसके बाद। राणा सांगा गद्दार नहीं थे। राणा सांगा हमारे लिए पूजनीय है, हमारे देश के लिए पूजनीय है, और जब तक ये धरती है, राणा सांगा वीर शिरोमणि थे, हैं और रहेंगे। करणी सेना ने हुंकार भरी है। आज आगरा में बड़ी रैली थी और अब वो दिल्ली कूच की तैयारी में। आज ही इस बात को लेकर के योजना भी उन्होंने बनाई है कि अब अगला पड़ाव दिल्ली होगा और दिल्ली में 9 मई को फिर बड़ा आंदोलन होगा, और उनकी बस एक ही मांग है कि उस रामजी लाल सुमन की सदस्यता को खत्म किया जाए। रामजी लाल सुमन बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनको जान का खतरा है। जान का खतरा नहीं है रामजी लाल सुमन आपको, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है और करणी सेना अपना हर कदम लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा रही है। करणी सेना ने कोई भी ऐसी चीज नहीं की है जो अलोकतांत्रिक है। करणी सेना ने साफ कहा है कि वो मर्यादित तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं और अपनी मांग उठाने का उन्हें अधिकार है। साथ ही साथ 9 मई को जब हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती होगी, उस दिन दिल्ली में कार्यक्रम होगा और राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इससे अवगत करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अवगत करवाया जाएगा। ये करणी सेना का कहना है और ये मांग की जाएगी कि जो भी इंसान हमारे देश के पुरोधाओं का इस तरीके से अगर अपमान करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में एक चलन बन गया है कि हमारे पुरोधा चाहे कोई भी हो, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, या देश के कोई भी हमारे पुरोधा हो, उनको लेकर ऐसी टिप्पणी करो कि पूरा देश आवेश में आए, पूरे देश को गुस्सा आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये हमारे पुरोधा थे, हैं और रहेंगे। चलते चलते बस इस वीडियो के आखिर में इतनी सी बात कहूंगा, भाई ये हास्यास्पद नहीं है, लेकिन ये दुआ है कि भाई जिसको राणा सांगा पसंद है, उनके घर में राणा सांगा जैसा बेटा पैदा हो, और जिसके घर में औरंगजेब, बाबर, हुमायूं इन सब को पूजा जाता है, उनके घर में औरंगजेब जैसा बेटा पैदा हो, उनके घर में औरंगजेब के जैसा बेटा पैदा हो। तब एहसास होगा कि हमारे पुरोधा क्या थे और ये मुगल क्या थे। बाकी कमेंट के जरिए आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा क्या गद्दार थे। जय हिंद, जय भारत।